अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए। खुर्रम नहीं आई नाश्ते पे? रात को उन्होंने बड़े साहब से झगड़ा किया और फिर घर छोड़कर चले गए। खुर्रम घर छोड़ के चले गए? और पापा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं, नाश्ते के लिए आने वाले ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ। नाश्ता नहीं करेंगे? एक्सक्यूज मी, माजर चाहता हूँ, आप नाश्ता कर लें। आ जाइए। पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस परेशानी की वजह भी मैं हूं। खुर्रम मेरी वजह से घर छोड़ के गए। ये सब आपकी वजह से नहीं, खुर्रम की अपनी वजह से हुआ है। वो गलत थे, इसलिए उन्हें घर छोड़कर जाना चाहिए था। मैं उसी का साथ दूंगा जो सच और इंसाफ की तरफ होगा। मुझे कोई गम नहीं है, मैं खुश हूं कि मैं इंसाफ का साथ दे रहा हूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस हालत में टेंशन लेना आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। आप अपने कमरे में जाकर अपने आप को पुरसुकून रखें। राबिया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे बिला वजह इतना डांट दिया। मैं तो तुम्हारी खातिर गई थी ना, और देखो तुम्हें फायदा हुआ ना, वरना बैठी रहती गलतफहमी में। बस मेरे साथ तो यही होता है, जब कोई बुरा काम करती हूँ सब आ जाते हैं, और जब कोई अच्छा काम करती हूँ तो कोई आके नहीं कहता कि शाबाश रानिया, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा बाबा, मैंने कह दिया ना। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या चाहती हो कि मैं पाँव पकड़ूं अब तुम्हारे? हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा है। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो सबकी इतनी फिक्र करती हूँ और मुझे कोई नहीं पूछता। रानिया प्लीज बस कर दो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मेरा सर घूम रहा है। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? खैरियत तो है? खुर्रम घर छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से पापा खाना नहीं खा रहे। वो बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रही करूं तो क्या करूं। क्या क्या कह रही हो? खुर्रम भाई कहाँ चले गए? पता नहीं। खैर, खुदा के वास्ते ये बात किसी से मत करना। मुझे पता है कि तुम्हारा हल्का पेट है और तुमने किसी को जाके बात कह देनी है। मैं ये संभाल लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी है जाके। अच्छा, मैंने दिल हल्का करने के लिए तुमसे बात की। कोई आया है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मैडम, साहब ने कहा है ये जूस अभी आपने पीना है। बहुत शुक्रिया।
बस जो ससुराल होती शौहर के दम से, और जब घर में शौहर ही ना हो तो कैसी ससुराल। कोई नंद, सास, देवरानी, जेठानी, कोई भी औरत का साथ हो, लेकिन अकेले ससुर के साथ रहना मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कमाल साहब राबिया को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह चाहते हैं, बिल्कुल बाप जैसे हैं उसके। फिर भी दुनिया तो ये बात नहीं समझती ना बच्चों, लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, वो तो फिर भी उंगलियां उठाएंगे। दुनिया इतनी भी अंधी नहीं है कि बाप बेटी जैसे रिश्ते पर उंगली उठाए। बहुत शरीफ इंसान है वो दिल से राबिया को बेटी समझते हैं। कुछ भी हो, जब कमाल साहब अपने बेटे को घर से निकाल चुके हैं तो फिर लड़की का उस घर में रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। चले हम राबिया को अपने यहाँ ले आते हैं, कमाल साहब चाहे जितना भी राबिया का ख्याल रखें, लेकिन उन्हें क्या पता इन दिनों में लड़कियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। आप क्यों नहीं चली जाती राबिया की तरफ कुछ अरसे के लिए? नहीं नहीं, मेरा वहां रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। राबिया बहुत समझदार लड़की है, समझती है अपना ख्याल रखना, जानती है, और फिर मैंने भी उसे सब समझा दिया है। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। पापा, मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? पापा, आप अकेले गेम कैसे खेल लेते हैं? आप बोर नहीं होते? अच्छा लगता है। अगर आपको दिलचस्पी है तो आइए। मुझे गेम खेलनी नहीं आती और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है इसमें। पापा, खुर्रम का कुछ पता चला? मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो बहुत अच्छी डॉक्टर है, कल आपको लेके जाऊंगा। इसकी क्या जरूरत है पापा? मैं ड्राइवर से कहूंगी कि मुझे वहां ले जाए। नहीं, मेरा जाना जरूरी है। तो मैं अम्मी से कहती हूँ वो मेरे साथ चले। नहीं, मैं चलूंगा। वो डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी अच्छी केयर कैसे की जाए। राबिया बता रही थी खुर्रम भाई घर छोड़ के चले गए हैं, बहुत परेशान हो रही थी वो। अरे आ जाएगा, कहाँ जाएगा? तुम क्यों फिक्र करती हो राबिया की? राबिया अपने मसले सुलझाने के लिए काफी है। और तुम्हें फिक्र करनी है तो अपने घर की करो, मेरी करो। अच्छा रानिया, वो ना एक गाड़ी मिल रही है, मैं सोच रहा हूँ ले लो। क्या? गाड़ी? गाड़ी कहाँ से मिल रही है? कौन सा कलर है, क्या मॉडल है? पैसे कहाँ से आएंगे? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तुम क्यों फिक्र करती हो? पैसों की टेंशन मत लो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, कितने की है? 80,000 की। मोटरसाइकिल है? रिमी कार है। 80,000 की कौन सी कार आती है? FX है और CNG भी लगी हुई है पहले से ही। मुझे नहीं चाहिए FX में बैठ के जाऊंगी राबिया के घर। राबिया का घर क्यों आ जाता है हर चीज के बीच में? राबिया को दिखाने के लिए गाड़ी लेनी है या अपने आराम के लिए गाड़ी लेनी है? नहीं भाई, लेनी है तो अच्छी बड़ी गाड़ी लेनी है, ऐसी वैसी गाड़ी नहीं लेनी मैंने। अच्छी बड़ी गाड़ी लेनी है? 18,000 तनख्वाह में मैं अच्छी बड़ी गाड़ी लूं? जब ना मैं कभी बाप बनूंगा ना इस घर में कभी बच्चा आए। ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? वो तुम्ही तो कहा था कि अगर हमें बच्चे के बारे में सोचना है तो उससे पहले गाड़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। गाड़ी कहा था, छकड़ा नहीं कहा था। छकड़ा? FX बोला मैंने, FX, पीला रंग, CNG लगी हुई 80,000 रुपए में मिल रही है, क्या चलती है? तुम्हें तो कदर ही नहीं है किसी चीज की। गाड़ी तो गाड़ी, सेब नहीं खाने देते तुम मुझे।
नहीं तुम खा लो सेब, तुम खा लो सेब, और तुम्हारे लिए ना मैं हवाई जहाज का पता करता हूँ कि वो कितने का आता है। तू कभी बाप नहीं बनेगा बेटा, तू लिख ले। चले भाई जल्दी जल्दी खाएं। पापा, आपने डिनर पे भी मुझे इतना ज्यादा खिला दिया था और नहीं खा सकती बस। ये तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि सेब में आयरन होता है। आपको कैल्शियम, आयरन और मिनरल की जरूरत है। अब आप अकेली नहीं है, आपको दुगनी मिकदार में खाना पड़ेगा। एक वक्त में मैं इतना सारा कैसे खाऊंगी पापा? आपके लिए टाइम की पाबंदी खत्म कर दी गई है। जब चाहें आप खाना या स्नैक ले सकती हैं, लेकिन हर 2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। आप चाहें तो वो कमरे में भी मंगवा सकती हैं। ये देखिए, देर लगा दी है मैंने आपके लिए। तुम्हें क्या फिक्र है? जब बच्चों को कोई मसला नहीं है तो हमें क्या? वही भाई से क्या हुआ वादा भूल गए कि उनकी बेटियों का ख्याल रखेंगे? हमारी जिम्मेदारी तो हमें निभानी भी तो है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? राबिया तो बच्ची है, उसको क्या पता। और बच्चों तो कुछ कहती नहीं, हर बात उनको सही लगती है। भाई हम भी तो बड़े हैं ना राबिया के। मेरे ख्याल में तो उसका वहां रहना बिल्कुल सही नहीं। आप जाके उसको यहाँ ले आए। मैं राबिया से बात कर चुका हूँ, अपने घर में बहुत खुश है, तो क्यों लेके आऊं उसे? और तुम जो मुझे इस बात पे इतना उकसा रही हो ना, कल को राबिया जब यहाँ पे आ जाएगी तो फिर शिकायतें करती फिरोगी कि ये हो गया वो हो गया। ये ताना ना दे मुझे। जितना ख्याल मैं रखती हूँ ना आपके रिश्तेदारों का, कोई ना रखे। अगर राबिया यहाँ नहीं आती तो कम से कम बच्चों से कहें कि कुछ दिनों के लिए वहां जाके रह जाए। बच्चों की तबीयत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी नहीं जाएंगी वहां पे। मेरा क्या है, अभी भी उन्हीं की फायदे की बात कर रही हूँ। अगर मेरी बात समझ में नहीं आती तो ना आए, मेरी बला से। तरबूज खाओ, दिमाग के लिए अच्छा होता है, ठंडा रहेगा दिमाग तुम्हारा। हफ्ते में 4 बार पालक बनेगा। एक दिन आलू पालक, मटन पालक, चिकन पालक और पालक पनीर। हफ्ते में 3 बार कलेजी बनेगी, एक बार सालन के साथ, एक दिन भुनी हुई और एक दिन सीखों पर सेक कर बनाएंगे आप। लेकिन साहब, आप तो कलेजी नहीं खाते। मैं नहीं खाता तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो आपसे कह रहा हूं उसे आप गौर से सुने। रोजाना लंच और डिनर में सूप होगा, चिकन का या वेजिटेबल का, और टेबल पर रोजाना दही बहुत जरूरी है। आयरन कलेजी और पालक से हो गया, कैल्शियम के लिए दूध दही हो गया, और प्रोटीन्स के लिए आप ऐसा करें कि प्रोटीन्स के लिए आप 2-3 अंडों का ऑमलेट राबिया के लिए बनाएंगे। छोटी बेगम साहबा कहती है कि उन्हें अंडे ज्यादा पसंद नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा करें कि स्वीट डिश की जगह आप रोजाना पुडिंग बनाएंगे। सब रोजाना पुडिंग? जी हाँ, ठीक है सर। ब्रेकफास्ट में हमेशा ताजा फलों का जूस होगा। मैं इतनी एम्बैरस हुई कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी लगता है कि उनके अंदर एक औरत की रूह है। मैं अपनी ससुर नहीं, अपनी सास के साथ रहती हूँ। राबिया के यहाँ से तो हमें खुशखबरी मिल गई, हालांकि उसकी शादी तुम्हारी शादी के बाद हुई थी। तुम कब सुना रही हो हमें खुशखबरी? दरअसल मैं खुद ही नहीं चाहती। रानिया, तुम हंस रहे हो? मैंने कोई मजाक किया है? कोई लतीफा सुनाया तुम्हें? वाह भाई राबिया, बड़े ठाठ है तुम्हारे। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी इतनी केयर की जाती है, इतनी केयर की जाती है कि मैं पागल हो रही हूँ। खाना भी ठूस ठूस के खिलाया जाता है।
तो ये तो अच्छी बात है कि वो केयर करते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हर बात की हद होती है। और तो और डॉक्टर के पास भी मेरे साथ चल दिए। अच्छा, फिर क्या? डॉक्टर ने जब उनको बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा जो बात करनी है मेरे सामने कीजिए। मैं इनका फादर इन लॉ हूं। मैं इतनी एम्बैरस हुई कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी लगता है कि उनके अंदर एक औरत की रूह है। मैं अपनी ससुर नहीं अपनी सास के साथ रहती हूँ। पापा, I'm really sorry पापा। आप मेरी वजह से हर्ट हुए। दरअसल कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की। मुझे आदत नहीं है। मेरी माँ ने भी कभी इतनी मेरी केयर नहीं की। मैं घबरा गई थी। I'm very sorry। पापा कुछ तो बोलिए। पापा मुझसे गलती हो गई। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। हाँ रानिया। फोन क्यों बंद कर दिया? पापा ने मेरी बात सुन ली। अच्छा हुआ सुन ली। उन्हें भी तो पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। और सुनो, वो क्या तुम्हारे कमरे से कान लगाए खड़े थे? नहीं रानिया, वो मुझे जूस देने आए थे। उन्होंने मेरी बात सुन ली और नाराज होके चले गए। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अच्छा हुआ कि जो बात तुम उनसे कह नहीं सकती थी उन्होंने खुद ही सुन ली। वो जानकर मुझे परेशान थोड़ी करते हैं। वो तो अपनी तरफ से मेरा ख्याल रखते हैं और मैंने ही उनको दुख पहुंचाया। देखो राबिया, ख्याल रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे का जीना हराम कर दें। उन्होंने तो तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने सुन लिया। अब शायद उन्हें एहसास हो जाए। तुम्हारी तो जान छूट जाएगी। तुम नहीं समझोगी। ये सब कुछ वो अपने दिल से करते हैं, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है। ये गलती हो गई। अच्छा बाबा, तुमसे गलती हो गई है, तुम माफी मांग लेना, लेकिन इतना परेशान मत हो। उन्हें मनाना आसान काम नहीं। मैं उनके पीछे गई थी सॉरी कहने। उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी होगी। एक वो ही तो है जो मेरा ख्याल रखते हैं और मैंने ही उनका दिल दुखाया। रानिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रानिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। जी कौन? अस्सलामुअलैकुम मामी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? आइए, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मार्केट गई थी, सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ सब्जियां और गोश्त ले लो। ये लो, पकड़ो। शुक्रिया मामी। चाय पियेंगी ना? नहीं नहीं नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा।
आप बैठे मामी, मैं ये रख के आती हूँ। मेरे लिए जरा पानी लेती आना। बाजी आज राबिया की तरफ गई हैं। मैंने उनसे कहा है राबिया को लेके आए, हमारी तरफ रहेगी, जरा उसका ख्याल रखेंगे। अब देखो आती कि नहीं आती। मामी आपको पता है राबिया के ससुर उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं रखेंगे। आखिर राबिया ने उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। बच्चा तो खानदानों को मिला के रखता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी औलाद ही की होती है। राबिया के यहाँ से तो हमें खुशखबरी मिल गई, हालांकि उसकी शादी तुम्हारी शादी के बाद हुई थी। तुम कब सुना रही हो हमें खुशखबरी? मैं क्या कह सकती हूँ मामी। तो भाई डॉक्टर से मिलो, अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ उसको। डॉक्टर को क्यों दिखाऊं? दरअसल मैं खुद ही नहीं चाहती। क्या? मगर क्यों? मामी आमिर की तनख्वाह इतनी कम है और मुश्किल तो हम दोनों का गुजारा होता है। बड़ी अजीब बातें करती हो, मेरी समझ से तो बाहर। अरे अगर आमिर की तनख्वाह बढ़ भी गई तो कितनी बढ़ जाएगी? मिनिस्टर बनने से तो रहा। बच्चा हम सबकी ख्वाहिश है। तुम्हें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। पता नहीं कितनी उम्र रह गई है, हम भी अपने पोते पोतियों को देखना चाहते हैं। मामी मैंने आमिर से कहा है कि पहले हम गाड़ी ले लें, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। ये लो, अब ये गाड़ी कैसे आएगी? चलो समझ लिया, किसी ना किसी तरह मर के आमिर ने गाड़ी ले भी ली। तुम्हारा क्या भरोसा बीबी, फिर तुम ये शर्त लगा दोगी कि पहले बंगला लेके दो फिर सोचूंगी। किसी के सब्र को इतना नहीं आजमाना चाहिए और ना ही किसी के दिल को इस कदर दुखाना चाहिए। बच्चा सिर्फ हमारी खुशी नहीं है, माँ बनकर ही सच्ची खुशी मिलती है। खुद को मुकम्मल पाओगी तुम। वाह, राबिया ने मना कर दिया और आप लोग उसको छोड़कर चले आए। मियाँ के बगैर उस घर में रहना उसके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपने समझाया क्यों नहीं? क्या करते, जबरदस्ती जाके ले आते। और नहीं तो क्या, वो तो बच्ची है, अपना बुरा भला नहीं समझ सकती। अगर समझ सकती ना तो ऐसा नहीं करती। बाप बेटे का मसला है, एक ना एक दिन सुलह हो ही जाएगी। लेकिन अगर हम जबरदस्ती उसे लेके आ जाते तो इसका मतलब ये निकलता कि हमने कमाल साहब को नाराज किया, दिल मैला हो जाता उनका। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि राबिया नहीं मानी, वरना कमाल साहब तो कह रहे थे अगर राबिया जाना चाहती तो जा सकती है। कमाल साहब ने बात कही है लेकिन दिल से नहीं कही है। और वैसे भी हमें जज्बाती होके नहीं सोचना पड़ेगा, आगे के लिए सोचना पड़ेगा। अगर बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो दादा पे होगी तो ठीक रहेगी, क्योंकि जो तालीम और तरबियत दादा दे सकता है वो हम तो नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। और राबिया अगर वहां पे रहेगी तो उसका शौहर एक ना एक दिन आ ही जाएगा। और अगर हम लेके आ गए तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी भर के लिए ताल्लुकात खराब। आपकी मर्जी है भाई, मेरा क्या। मैं तो राबिया के हक में सोच रही थी। चाय ले आना। एक देखो, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, ये बिजली वाले। आप खाना शुरू कर दें, 4 मिनट लेट हो चुके हैं, अब तो साहब नहीं आएंगे। आइए। आप गई नहीं? मैंने उनसे कह दिया कि मैं घर ही रहना चाहती हूँ। पापा, आप अब भी मुझसे नाराज हैं?
ठीक है, आप नाराज जरूर रहिए, लेकिन आप खाना ना खा के मुझे सजा तो ना दें। मैं किसी को सजा नहीं दे रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसलिए खाने पे नहीं आया। पापा आप बेशक मुझसे नाराज हुए, आपका नाराज और गुस्से होना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे बात बेशक ना करें, लेकिन खाना ठंडा हो रहा है, प्लीज आके खाना खा ले। अब तो टाइम निकल गया, नाश्ते पे आऊंगा। आपने खा लिए? आपने खाना नहीं खाया है, तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? आप मेरी इतनी केयर करते हैं, तो क्या मेरे रिश्ते में आपकी कुछ नहीं लगती? मुझे तकलीफ नहीं होती? आपकी बात अलग है, आप खाना खा लें। आप भूखे रह सकते हैं, तो मैं भी भूखी रह सकती हूँ। राबिया, चले खाना खा ले। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ मेरी परवाह करते हैं? मुझे आपकी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। पिछली दफा जब आप खाना खाए बगैर सो गए थे, सारी रात मैंने जाग के गुजारी थी, इसी फिक्र में कि आप भूखे होंगे। मैं नहीं खाऊंगी। चल चलकर खाना खा लेते, मैं भी आपके साथ चलता हूं। लिख लो मेरी बात के रानी, जैसे इस घर में आएगी ना, तू ना मैं शुरू हो जाएगी, देख लेना मेरी बात। यही हाल रहा ना तुम्हारा रानिया, तो छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। तो छोड़ दो और जाके दूसरी शादी कर लो। हाँ, तो और कोई चारा नहीं बचा ना, तो दूसरी शादी ही करूंगा मैं। रानिया ठीक तरह से तो खाना बना लेती है ना, तुम पेट भर के खाना खाते हो? जी अम्मी, खाना तो ठीक बना लेती है, लेकिन आपके हाथ के खाने की याद बहुत आती है। जो बात आपके हाथों में है ना अम्मी, पूरी दुनिया में किसी के हाथों में नहीं हो सकती। तो बेटा तुम फिर रोज यहाँ आके खाना खा लिया करो, बल्कि मैं बांध कर भी दे दूंगी, साथ ले जाया करो। मैं तो जो भी पकाती हूँ ना, हर निवाले पे तुम्हें याद करती हूँ। अम्मी ये अलग शिफ्ट होके बड़ी गलती हो गई। एक घर का खर्च हो तो बरकत रहती है, पर रानिया को घर संभालना ही नहीं आता। और अब मेरी तनख्वाह यूं ही 10-15 दिन में खत्म हो जाती, और बाकी के दिन कभी ये बेच दो कभी वो बेच दो, चीजें बेच बेच के गुजारा करना पड़ता है। ऐसी मुश्किल में फंस गया हूं। बेटा मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है, अगर हम अपना पेट काट कर भी तुम्हें पैसे देना, तब भी यही हाल रहेगा। रानिया तो वो पैसे भी उड़ा देगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। मैंने सोचा है कि हम दोबारा यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे सर आंखों पर बेटा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी होगी। लेकिन रानिया इस बात पे राजी हो जाएगी? पता नहीं, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहता था। अम्मी, आपको तो कोई एतराज नहीं है? अरे मुझे क्या एतराज होगा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अजीज है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू अम्मी। ये लो। पापा 9 बज गए।
जो खुरम नहीं मनवा सके, जो काम वो नहीं कर सके, उनका बच्चा कर रहा है। आने से पहले ही मेरे असूल तोड़ रहा है। लेकिन ये राज आपके और मेरे दरमियान में रहेगा, आप किसी को बताएंगे नहीं। आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को नहीं बता। पापा, खुरम कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, और ना ही मैंने पता करने की कोशिश की है। उसने जो भी किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। आमिर, हम अपनी जरूरत के लिए अपनी चीजें बेच रहे हैं ना। सोचो वो भी लोग होते हैं जिनकी चीजें गन पॉइंट पे छिन जाती हैं। कम से कम हमारी चीजें हमारे काम आ रही हैं। हम करने की बात नहीं है। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ गम करने की कोई बात, बल्कि अब इसके बाद तुम्हारी ये बालियां और मेरा मोटरसाइकिल बेच देंगे। अब जरूरत में तो अपनी चीजें काम आएंगी ना। और खुशी की बात यह रानिया कि बेचने के लिए हमारे पास है बहुत कुछ। इन दोनों चीजों के बाद घर का टीवी, फ्रिज, बर्तन, गमले, ये सब बेच देंगे। हाँ, सब समझ रही हूँ मैं, तंज कर रहे हो ना मुझ पे। तंज नहीं कर रहा रानिया, हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। जितनी मेरी आमदनी है ना, उससे 4 गुना खर्चा है इस घर का। तुम खर्चा कम करने पे तैयार नहीं हो और अब मुझे कोई उधार देने पे तैयार नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, बेचो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, पार्ट टाइम जॉब कर लो। ऑफिस से थोड़ा लेट आऊं ना मैं, तो तुम आधी पागल हो जाती हो। और पार्ट टाइम का मतलब यह है कि आराम से 11-12 बज जाएंगे घर आते हो। तुम क्या करोगी, इतनी देर अकेली कैसे रहोगी? एक आइडिया है, जब तुम अपनी पहली जॉब से वापस आओगे ना, तो मुझे अम्मी की तरफ छोड़ देना और वापसी पे पिक कर लेना। जिस घर की तुम बात कर रही हो ना, उसमें तुम्हारी अम्मी के साथ साथ तुम्हारी सास भी रहती है, और उनके साथ रहना तुम्हें गवारा नहीं है। जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मामी से बहुत अच्छे हो गए मेरे ताल्लुकात। तो फिर तो यही अच्छा है ना रानिया कि हम दोबारा वहीं शिफ्ट हो जाएं। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक, हरगिज नहीं तो फिर तुम ही कोई हल बताओ। देखो आमिर, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत समझदार होती जा रही हूँ। तुम्हें पता है, इस महीने मैंने पिछले महीने की निस्बत 500 रुपए बचाए। आहिस्ता आहिस्ता खरीदारी सीख जाऊंगी, है ना। लाइट तो ऑफ कर दो। आमिर यहाँ वापस आना चाहता है। मैंने उससे कह दिया कि आ जाओ, उसका अपना घर है। मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं है। क्या मतलब? हमारा इकलौता बच्चा है, हमारे घर में नहीं रह सकता? मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी परेशानी है। रानिया दोबारा से इस घर में आएगी, फिर से फसाद शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुकून हुआ इस घर के अंदर। लेकिन रानिया बेहतर हो चुकी है, मुझसे ठीक तरह से बात करती है। हाँ, वो इसलिए कि दूर रहती है, और जब इंसान एक दूसरे से दूर रहता है तो इज्जत और लिहाज दोनों बढ़ जाते हैं। लिख लो मेरी बात कि रानी जैसे ही इस घर में आएगी ना, तू गाना शुरू हो जाएगी। देख लेना मेरी बात। वैसे एक और भी वजह है उनकी यहाँ आने की। वो क्या? वो वजह है बच्चा। वो दोनों ये समझते हैं कि अगर उनके अखराजात ही कम नहीं होंगे तो बच्चा कैसे पालेंगे।
और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आमिर के बच्चों को हंसता खेलता देखूं। भाई यहाँ रहेंगे तो अखराजात कम होंगे, कुछ पैसा बचा सकेंगे। जो भी कहो, लेकिन मेरे लिहाज से बात ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा, खास तौर पे तुम्हारे लिए। 300 रुपए के मेरे कार्ड, 1700 रुपए के मैडम के कार्ड, 300 रुपए का आटा और 70 रुपए का मसाला, 200 रुपए की मिर्चें, 200 रुपए का नमक। बिजली का बिल कितना आया था? चाय। 200 रुपए की चाय। अरे शुक्रिया। आमिर, आज तो तुम्हें तनख्वाह भी मिल गई है। आज तो हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना? कहाँ जा रहे हैं? ये देखो, तनख्वाह आज मिली है, लेकिन 6-7 दिन से ज्यादा रहेगी नहीं मेरे पास। बाकी का महीना कैसे गुजरेगा पता नहीं। महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जिस तरह तुम्हें महंगाई की बहुत फिक्र है। ये देखो, एक महीने में सिर्फ 1700 रुपए के तुम्हारे मोबाइल की कार्ड ही आए हैं और मेरे 300 रुपए के, और नौकरी मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं किसी अरे गहरे को फोन नहीं करती, जब जरूरत होती है तभी करती हूँ। रानिया, दिन में 20 बार तो तुम मुझे ही फोन करती हो, पर बात तुम्हारे फोन करने की नहीं है। ये महीने में 2 से 3 दफा जाकर नए कपड़े खरीदना, और फिर जब नए कपड़े ले लिए तो साथ नए जूते भी चाहिए। अरे मैं अपने ऑफिस एक कमीज हफ्ते में 2 बार पहन के चला जाता हूँ, तुम थोड़ा तो ख्याल करो। मैं क्या हर हफ्ते ब्रांडेड कपड़े लेकर आती हूँ? अब इंसान अपने हुलिये से पहचाना जाता है, इतना तो करना पड़ेगा ना मुझे। तुम तो बस हर वक्त मेरे अंदर खामियां ढूंढते। देखो रानिया, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रहा। तुम झगड़ा ही कर रहे हो। और क्या कर रहे हो तुम ये? रानिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें इस घर में जो भी मसले हैं, हम 2 ही तो हैं। इनका हल निकालने के लिए जो भी सोचना है वो हम दोनों को ही सोचना है। क्या सोचूं मैं? अगर मेरी जरूरियात, मेरी ख्वाहिशात तुम पूरी नहीं करोगे तो कोई और आके पूरी करेगा। तुम बैठो 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 बैठो। देखो रानिया, मेरी आमदनी ना बड़ी महदूद किस्म की। अब हम अलग घर में रहते हैं तो घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये बिल, वो बिल, खाने पीने का खर्चा, महीना वैसे ही बड़ी मुश्किल से गुजरता है। तुम किसी भी हालत में अपनी ये शॉपिंग वगैरह बंद करने को तैयार नहीं हो, है ना? तो मैं इससे कम क्या खर्चा करूं? मैं हर महीने तो कपड़े उठा के नहीं ले आती। देखो, मेरे पास ना इन सारे मसलों का एक हल है। अगर हम उस पर अमल करें तो ये बिल और किराए वगैरह में से पैसे बच जाएंगे, और जो पैसे बचेंगे उनसे तुम अपनी शॉपिंग के शौक पूरे कर सकती हो। अच्छा, क्या हाल है? रानिया, मुझे लगता है कि हमें अब्बू अम्मी के घर साथ दोबारा शिफ्ट हो जाना चाहिए। हरगिज नहीं, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। बहुत मुश्किल से उस घर से जान छुड़ाई है मैंने, और वहां कौन सा तुम अपनी तनख्वाह मुझे लाकर देते थे? सारी तनख्वाह अपनी अम्मी के हाथ में रखते थे। कभी नहीं जाऊंगी मैं वहां। या अल्लाह, मैं पता नहीं कौन सी को मुसीबत में फंस गया हूँ यहाँ पे। फंस गए हो तो मैंने नहीं फंसाया। तुम मेरी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी कि मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे पीछे पड़े थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था क्योंकि मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। गलती हो गई है तो गलती सुधार लो। अब छोड़ दो मुझे। छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो। यही हाल रहा ना तुम्हारा रानिया, तो छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। तो छोड़ दो और जाके दूसरी शादी कर लो। हाँ, तो और कोई चारा नहीं बचा ना, तो दूसरी शादी ही करूंगा मैं। पागल हो गए, दिमाग खराब करके रख दिया है। 2 महीने से मेरे घर के अंदर मेरी जान में डाली हुई।